मुस्लिम लीग नून के कायद और पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पहलगाम हमला 22 तारीख को हुआ तो वो बरतानिया में मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि आप अपना रद्द अमल दें, तो कोई रद्द अमल उन्होंने नहीं दिया। फिर वो पाकिस्तान चले गए। उन जो पंजाब की सीएम है, उन दोनों ने यानी बाप और बेटी दोनों ने मुकम्मल चुप साध रखी है। लॉजिक समझ में आती है। वो पीटीआई वाले उनके सामने अपनी इंटरप्रिटेशन है, जो नाकदीन है मुखालफीन है उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत में इररेलेवेंट हो गए। कुछ लोग समझते हैं कि वो नाराज़ हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके बेटों के बिजनेसेस लिंक हैं पर्सनली इंडिया के साथ और मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयाँ हो रही हैं। लेकिन सबसे जो अहम कंस्पिरेसी है या सबसे अहम जो बात है वो ये है कि मुमकिन है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक ज़माने में जब जंगें होती थी, जंग का माहौल बनता था, तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती थी सिविल सोसाइटी के ज़रिए। क्रिकेट डिप्लोमेसी रही है ज़िया-उल हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में कई तरह की डिप्लोमेसियाँ हुई हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है चूँकि तनाव कशीदगी का एक माहौल है, तो उस सूरत में नवाज शरीफ साहब अगर गुफ्तगू न करें और ये कशीदगी जो है वो टालने की कोशिश करें, यानी बैकडोर डिप्लोमेसी करें, या अपने वो ताल्लुकात जो उनके मोदी ख़ानदान से हैं या इंडियन लोगों से हैं वो इस्तेमाल करें। चूँकि नरेंद्र मोदी इनके घर भी आ चुके हैं। फिर अगर बैक 98 की बात करें तो वाजपेयी अपनी बस लेकर बस डिप्लोमेसी के ज़रिए भी लाहौर आए थे। उस वक्त बड़े ऐद पैमान हुए थे। तो बीजेपी के ख़ास तौर पर या इंडियन लोगों के साथ जनदाल की बात करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और इस ताल्लुकात को इस्तेमाल करके ये जो टेंशन क्रिएट हो गई है, 1.5 अरब इंसानों की ज़िंदगियाँ एट स्टेक हैं, जो वरिंग सिचुएशन है, उस हवाले से शायद वो डिप्लोमेसी का बैकडोर डिप्लोमेसी का हिस्सा हूँ। और ये हो सकता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये टास्क दिया हो। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। लेट्स होप के नवाज शरीफ साहब जब तक वो खुद अपनी खामोशी न तोड़ें तो ये कॉन्स्पिरेसियाँ या ये क्या सराइयाँ या उनके किरदार पर सवाल तो उठता है। और ख़ास करके उनके जो हॉकिश किस्म के जो साथी हैं उन्होंने भी खामोशी अख्तियार की हुई है। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं एक ही हो सकता है, या तो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं या नाराज़ हैं या ट्रैक टू डिप्लोमेसी का कोई मिशन उन्हें सौंपा गया है इसलिए खामोश हैं, या फिर वो बिजनेस लिंक्स हैं जो उनको मजबूर कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो अपनी ज़ुबान न खोलें। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इंतहाई